हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 के 24 अगस्त को होने वाले विज्ञान के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वृक्ष है। पहला ऑप्शन है पुटूस, दूसरा ऑप्शन है पालक, तीसरा ऑप्शन है सखुआ या चौथा ऑप्शन है धान। तो दिए गए में से सखुआ एक वृक्ष का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का भाग नहीं है। पहला ऑप्शन है पुष्प, दूसरा ऑप्शन है पत्ती, तीसरा ऑप्शन है तना या चौथा ऑप्शन है झाड़ी। तो इनमें से जो झाड़ी है वह पौधा का भाग नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तना का मुख्य कार्य नहीं है। पहला ऑप्शन है जल का परिवहन, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा ऑप्शन है शाखाओं का निर्माण या चौथा ऑप्शन है फूलों एवं फलों का संभालना। तो इनमें से जो प्रकाश संश्लेषण है वह तना का मुख्य कार्य नहीं है, यह पत्ता का प्रमुख कार्य है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल मदद करती है। पहला ऑप्शन है जल के अवशोषण में, दूसरा ऑप्शन है खनिज लवण के अवशोषण में, तीसरा ऑप्शन है मिट्टी को जकड़े रहने में या चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो जल का प्रमुख कार्य जल का अवशोषण करना, खनिज लवण के अवशोषण करना और मिट्टी को जकड़े रखना होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प का मादा भाग है। पहला ऑप्शन है बाह्य दल, दूसरा ऑप्शन है दल पुंज, तीसरा ऑप्शन है स्त्री केसर या चौथा ऑप्शन है पुंकेसर। तो पुष्प का मादा भाग को हम लोग स्त्री केसर कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से शाक है। पहला ऑप्शन है आम, दूसरा ऑप्शन है लेटिना या पुटूस, तीसरा ऑप्शन है बथुआ या चौथा ऑप्शन है कद्दू। तो इनमें से जो बथुआ है वह शाक का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूली है। पहला ऑप्शन है फल, दूसरा ऑप्शन रूपांतरित तना, तीसरा ऑप्शन है रूपांतरित जड़ या चौथा ऑप्शन है झगड़ा जड़। तो मूली एक प्रकार का रूपांतरित जड़ है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सहारा देने वाली जड़ें मौजूद हैं। पहला ऑप्शन शकरकंद में, दूसरा प्याज में, तीसरा मटर में या चौथा ऑप्शन है बरगद में। तो सहारा देने वाली जड़ बरगद में होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्णफलक तथा पर्णाधार के बीच ठंडलनुमा भाग कहलाता है। पहला ऑप्शन है शीरा, दूसरा ऑप्शन है पर्णवृत्त, तीसरा ऑप्शन है मध्य शीरा या चौथा ऑप्शन है कलिका। तो पर्णफलक तथा पर्णाधार के बीच ठंडलनुमा भाग को हम लोग पर्णवृत्त कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूमिगत रूपांतरित तना का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है गाजर, दूसरा ऑप्शन प्याज, तीसरा ऑप्शन है कैक्टस या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो भूमिगत रूपांतरित तना का उदाहरण इनमें से प्याज है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर शीरा विन्यास पाया जाता है। पहला ऑप्शन है घास की पत्ती में, दूसरा पुटूस की पत्ती में, तीसरा ऑप्शन है आम की पत्ती में या चौथा ऑप्शन है पीपल की पत्ती में। तो समांतर शीरा विन्यास घास की पत्तियों में पाई जाती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बनता है। पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा मंड, तीसरा प्रोटीन या चौथा ऑप्शन है खनिज। तो प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप मंड का निर्माण होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चने में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है झगड़ा जल, दूसरा ऑप्शन है मूसला जल, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चने में मूसला जड़ पाई जाती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पत्ती संजनी किस में पाया जाता है। पहला ऑप्शन नागफनी में, दूसरा गुलाब में, तीसरा मटर में या चौथा ऑप्शन है मूली में। तो पत्ती संजनी मटर में पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन का संचयन नहीं करती है। पहला ऑप्शन है मूली, दूसरा ऑप्शन गाजर, तीसरा ऑप्शन शकरकंद या चौथा ऑप्शन बरगद का जड़। तो भोजन का संचयन इनमें से बरगद के जड़ नहीं करती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अंडाशय पाया जाता है। पहला ऑप्शन है पुंकेसर में, दूसरा स्त्री केसर में, तीसरा बीजांड में या चौथा ऑप्शन है परागकोश में। तो अंडाशय स्त्री केसर में पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि मूत्र रोग में उपयोगी है। पहला ऑप्शन है भृंगराज, दूसरा ऑप्शन है करंज, तीसरा ऑप्शन है हरसिंगार या चौथा ऑप्शन है लाजवंती। तो मूत्र रोग में हरसिंगार उपयोगी होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प का नर जननांग है। पहला ऑप्शन है परागकोश, दूसरा ऑप्शन है पुंकेसर, तीसरा ऑप्शन है दलपत्र या चौथा ऑप्शन है पत्रिका। तो पुष्प का नर जननांग पुंकेसर होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैक्टस यानी नागफनी में तना किसमें रूपांतरित होता है। पहला ऑप्शन जड़ में, दूसरा पत्ती में, तीसरा कांटों में या चौथा ऑप्शन है फूलों में। तो कैक्टस यानी नागफनी में तना पत्ती में रूपांतरित हो जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प के डंठल के सिरे पर चपटा भाग को कहते हैं। पहला ऑप्शन है बृहदल, दूसरा ऑप्शन है दलपत्र, तीसरा ऑप्शन है पुष्पासन या चौथा ऑप्शन है वर्तिका। तो पुष्प के डंठल के सिरे पर चपटा भाग को हम लोग पुष्पासन कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पत्ती के डंठल पर स्थित हरा चपटा भाग को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है अनुपत्र, दूसरा ऑप्शन है पत्राधर, तीसरा ऑप्शन है पर्ण फलक या चौथा ऑप्शन है पर्णवृत्त। तो पत्ती के डंठल पर स्थित हरा चपटा भाग को हम लोग पर्ण फलक कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पत्तियां सूर्य के प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग से भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में मुक्त होती है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पत्तियों के कार्य लिखें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पत्तियों के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला कार्य है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना है, दूसरा कार्य कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करना है, तीसरा है कि जनन में भाग लेना और चौथा कार्य है कि भोजन इकट्ठा करना। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में तने का क्या कार्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि तना पौधे को सहारा देता है। पत्तों से तैयार किया गया भोजन तने के द्वारा पौधे के शेष भागों में पहुंचाई जाती है। और अगला कार्य है कि तना जल तथा खनिज को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाती है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकलता है। इस प्रक्रम को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पुंकेसर तथा स्त्री केसर का नामांकित चित्र दिया गया है। यह हमारा पुंकेसर है और यह स्त्री केसर है। इसे आप लोग अच्छी तरह से रिवीजन कर ले। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यदि आप लोगों को आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।